एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए जाता है और जैसे ही एक कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो वहां जाकर देखता है कि एक बेड पर एक लड़की सोई हुई थी जिसकी उम्र है वो लगभग 9 साल के आसपास होती है। उसके ठीक बगल में जाकर है वो लड़का यानी कि जो चोर होता है वो लड़की के आराम से है उसी बेड पर है वो बगल में जाकर है वो लेट जाता है। और लड़की आराम से सोई हुई थी और उस लड़के को है वो बड़े आराम से है वो चोर देख रहा था। अचानक ही उस लड़की की है वो आंख खुल जाती है। जैसे कि आंख खुलते ही वो अपने सामने एक अनजान व्यक्ति को देख रहे हो। वो लड़की चीखने और चिल्लाने वाली थी तो उस चोर ने हो उससे पहले ही चीखने से पहले ही उस चोर ने है उस लड़की का गला पकड़ लिया और उसे यहाँ पर है वो गले को लगातार दबाता रहता है। वो लगातार दबाता है जब तक उसके प्राण निकलने ही वाले थे। अचानक है वो उस गला छोड़ देता है। लेकिन लड़की के है वो सांस में सांस आती है लेकिन वो चीखने और चिल्लाने की है वो स्थिति में नहीं रहती। दरअसल वो विरोध करने वाली स्थिति में नहीं रहती क्योंकि वह डर जाती है। लेकिन और वो कुछ करती तो वो चोर है वो उस लड़की को जान से मार डालता। लेकिन उसी के यहाँ पर है वो शांत रहती है। तब उस चोर ने है वो उस लड़की को बिल्कुल ही यहाँ पर है वो एक एक करके है वो कपड़े उतारना शुरू कर देता है और जब वो बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाती है तब उसका रेप करने की कोशिश की जब शुरुआत करता है तो वो उसी बीच में है वो लड़की यहाँ पर है वो चीख जाती है। और पास के कमरे में है वो उसकी माँ सोई भी थी। उसी यहाँ पर है वो अपनी बेटी की चीखने और चिल्लाने की जो आवाज सुनाई देने के बाद है वो जैसे ही यहाँ पर है वो दौड़ती हुई उस कमरे में आती है तो उस कमरे के अंदर एक अनजान व्यक्ति जो उससे अपनी बेटी के साथ जो कि 9 साल के आसपास की होती है उसे यहाँ पर है वो देखती है। और 9 साल की जो लड़की होती है वो बिल्कुल ही यहाँ पर है वो निर्वस्त्र होती है। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। ये देखकर वो महिला रोने और लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। और वो अपनी बेटी को यहाँ पर है वो लगातार बोलती है इसे छोड़ दिया जाए गिड़गिड़ाती है। घुटनों के बल के बैठकर तो बेटी को छोड़ देने को है उस चोर को कहती है। इससे अलावा यदि वो कुछ महिला करती तो वो चोर है वो इन दोनों को यहाँ से जान से मार सकता था। तब भी यहाँ पर है उसी के बीच में यहाँ पर उस चोर को है वो दिया आ जाती है। और दिया आने के बाद में जितना वहां से सामान यानी कि चोरी कर कर जो सामान ले जाना सकता था वो चोर है वो ले जाने के लिए तैयार था और वो ले भी गया था। इसी के बीच में जो महिला होती है वो महिला थाने के अंदर रिपोर्ट तो लिखाती है लेकिन जो चोरी का सामान था या फिर जो घर में चोरी हुई वो ही लिखाती है। लेकिन अपने जो 9 साल की बेटी होती है उस घटनाक्रम को यहाँ पर है वो नहीं लिखाती है। यह चोर यहाँ पर इस चोर की ये घटना है वो पहली घटना नहीं है बल्कि ये लगातार जिस घर में भी चोरी करने जाता था तो वहां एक कोई भी यहाँ पर है वो लड़की को देखकर है वो उसका नियत बदल जाती थी और वो यहाँ पर है उसके साथ लगातार रेप करता था। दोस्तों ये जो पूरी घटनाक्रम की कहानी सुनने के बाद है वो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज कहानी एक ऐसे चोर की है जो यहाँ पर है वो कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जज उसे ये कहते हैं कि इसको फांसी की सजा पर लटकाया जाए तब तक लटकाया जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। और उसी कहानी ये कहानी उस चोर की है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आज मैं आपको जो ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक शहर है रांची और उसी का एक इलाका लगता है मोती मोड़ चौक। दरअसल बात कर रहा हूँ 16 सितंबर यहाँ पर 2016 की। यहाँ पर लगभग समय होता है 7 बजे के आसपास का जब लोग है वो अपने अपने घरों से निकल रहे थे टहलने के लिए या फिर जो लोग कुछ दूर यहाँ पर है वो अपने घर से नौकरी करते थे वो अपने नौकरी पर जा रहे थे। अभी यहाँ पर है वो ठीक से सूर्य भी नहीं निकला था और अंधेरा यहाँ पर है वो छट रहा था खत्म हो रहा था। और उसी बीच में एक घर में है वो तेज धुआं उठ रहा था यानी कि निकल रहा था, आग लग रही थी। और उसे वहां पर है वो लोगों ने उस घर को जैसे ही देखा तो वो धुआं निकलता रहा था और उस घर की तरफ है वो लोग जाते थे और वो घर के अंदर लोगों को है वो आवाज लगाते थे और उसे यहाँ पर है वो घर से कोई भी आवाज नहीं आती है। लोग वहां पर घरों के आसपास जाते हैं जिस घर के आग लगी थी, चीखते हैं चिल्लाने हैं, आसपास के लोग है वो जाकर बाहर आते हैं। तब तक यहाँ पर है वो कई लोगों ने है वो पुलिस को फोन किया, कई लोगों ने फायर ब्रिगेडियर को फोन किया, लगातार वो भी आ जाते हैं और लोगों के द्वारा इससे पहले जब तक ये पुलिस और फायर ब्रिगेडियर नहीं आती है तो अंदर झांकने की कोशिश की जाती है। लेकिन धुआं धुआं होने के कारण है कुछ भी नजर नहीं दिखाई देता है। तो लोगों ने है वो हिम्मत जुटाकर है वो घर के अंदर जाने की कोशिश की दरवाजे के माध्यम से। तो वहां कर जाकर अंदर देखते हैं जब तक यहाँ पर है वो फायर ब्रिगेडियर भी आ जाती है तो उस घर के अंदर है वो
यहाँ पर है 19 साल की एक लड़की जो कि नींव वस्त्र होती है, उसको यहाँ पर है वो, जो कि एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ होता है, उसको यहाँ पर बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उसका पता चलता है कि उसकी है वो मौत पहले भी हो चुकी है। जब तक यहाँ पर इस लड़की की बात करें, ये इसकी यहाँ पर है वो 19 साल की उम्र होती है। इसका नाम तो हम है आपके सामने नहीं ला सकते, और ये रांची शहर के नामी कॉलेज में है वो यहाँ पर अपनी यहाँ पर पढ़ाई पूरी कर रही थी। और जो मरने वाली लड़की थी उसके यहाँ पर है वो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, उसे यहाँ पर है वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर है वो लगातार ये जो नेशनल हाईवे होते हैं वहां पर उतर जाते हैं और लगातार यहाँ पर है वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। 33 घंटों तक ये जाम यहाँ पर है वो नेशनल हाईवे पर लगा दिया जाता है, एक्सप्रेस वे पर लगा दिया जाता है। लगातार ये 33 घंटों तक है वो जाम रहता है। फिर भी यहाँ पर है वो पुलिस के हाथों में है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता है। तो इसके बीच 33 घंटों के बाद में है वो पुलिस के बाद में यहाँ पर है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी सामने आ जाते हैं। और सामने आने के बाद में है वो मुख्यमंत्री खुद कहता है कि हमें 8 घंटे का समय दीजिए, और समय जैसे ही 8 घंटे दिया जाता है और यहाँ पर 8 घंटे में है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसी के बीच में यहाँ पर है वो पुलिस कुछ समय बीत जाने के बाद में है वो 500 लोगों को यहाँ पर है वो चिन्हित किया जाता है। चिन्हित ऐसे किया जाता है कि उसके सोशल मीडिया पर कौन कौन यहाँ पर है उसके लिंक थे, कौन कौन उसके आना जाना था और उसके पास कौन कौन था, ये पूरी जानकारी यहाँ पर है वो जुटा रही थी पुलिस। तो इसी में है वो 500 लोगों को यहाँ पर है वो जान करने के लिए यहाँ पर है उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और 500 लोगों में से 6 यहाँ पर है वो लोगों को यहाँ पर है वो गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने पर यहाँ पर है वो उन्हें यहाँ पर पूरे तलाश ली जाती है, और तलाश लेने के बाद उस लड़की के यहाँ पर है वो पूरा चेकअप किया जाता है। तो उस लड़की के यहाँ पर है नाखूनों के अंदर यहाँ पर है वो कुछ ऐसा चमड़ी सा, जैसे कि यहाँ पर है उसे मारने की कोशिश की गई हो, और उसे अपने बचाने के लिए यदि सामने वाले व्यक्ति को है वो नाखून लगाए हैं तो उससे के यहाँ पर है वो शरीर की जो चमड़ी होती है, तो वो शरीर की चमड़ी यहाँ पर है वो उसे डीएनए मैच किया जाता है, जो इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन 6 लोगों के यहाँ पर है वो किसी भी डीएनए यहाँ पर है वो नहीं मिलता है। यहाँ पर नहीं मिलने के बाद में है वो फिर एक बार कॉलेज स्टूडेंट है वो लगातार है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर लग जाते हैं। और करने के बाद में ये मामला है वो सीबीआई को यहाँ पर है वो दिया जाता है। आगे सीबीआई के आगे है वो हाथ कुछ ऐसे नए सबूत लगते हैं सीबीआई को वहीं की जहां पर वो लड़की रहती थी जिस कॉलोनी में। तो उस कॉलोनी में एक बूढ़ी अम्मा है वो सीबीआई से यहाँ पर है वो पूरी घटनाक्रम बताती है कि यहाँ पर एक लड़का रहता था और ऐसा ऐसा था, उसके बाल ऐसे थे, उसके चेहरे पर ये निशान थे। सारे सबूत है यहाँ पर सीबीआई इकट्ठी करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद में यहाँ पर उसे पता लगाया जाता है। फिर उसके पता लगाने पर है वो उसके यहाँ पर है वो जब तक उसके नाम ऐसे रखे होते हैं कि एक नहीं बल्कि 4-4 5-5 नाम से है उसे बुलाया जाता था। राहुल राज, राहुल रोहई, राज श्रीवास्तव, ये यहाँ पर है वो इसे ऐसे नामों से यहाँ पर बुलाया जाता था। लेकिन सीबीआई है वो लगातार यहाँ पर है उस घटनाक्रम के बारे में खोजबीन कर ही रही थी। तो उसके जहाँ ये रहने वाला था, इसका जहाँ गांव था, जिसके यहाँ पर माता पिता रहते हैं, वो नालंदा का रहने वाला था, नालंदा बिहार का, जो कि यहाँ पर है वो बिहार में रहता था। तो सीबीआई को यहाँ पर है कुछ शक होता है कि ये यहाँ पर आया तो आया कैसा, यहाँ पर झारखंड में ये यहाँ आकर ऐसे ही ऐसे ऐसे कर रहा है, तो किस कारण से आया होगा या फिर किस कारण से है। तो इसी के दौरान यहाँ पर सीबीआई है वो जांच में जुटी रही थी। और उसी के दौरान यहाँ पर है वो यहाँ पर लखनऊ में है वो एक यही जो चोर होता है जो इस लड़की की यहाँ पर है वो साथ रेप करता है, और रेप करने के बाद घर में आग लगा देता है, वही चोर उस दुकान में है वहां पर चोरी करता है। और चोरी करने के दौरान है वो पकड़ा जाता है और उसे पुलिस यहाँ पर है वो गिरफ्तार कर ली जाती है। जब ये सीबीआई उससे यहाँ पर लखनऊ पहुंचती है, पुलिस यहाँ पर पहुंचती है लखनऊ, तो उसे यहाँ पर गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया जाता है। और लाने के बाद में यहाँ पर उसे पूरे यहाँ पर पूछा जाता है। इससे पहले वो यहाँ पर है वो साल 2013 में है वो 29 जून 2023 को है वो एक और मामले में है वो रेप के मामले में है वो गिरफ्तार हो जाता है, जो कि यहाँ पर है वो पटना में है वो 11 साल की यहाँ पर है वो जो एक लड़की होती है उसके साथ है वो रेप करता है। और रेप करने के दौरान वहां पर है वो रेप के दौरान जो वीर्य होते हैं, वो वीर्य जो कपड़े होते हैं उन पर है वो आ जाते हैं। और आने के बाद में है वो उसे डीएनए मैच किया जाता है, और डीएनए मैच के दौरान उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने पर है वो यहाँ पर है वो 3 सितंबर 2016 को है वो 2 सिपाहियों को यहाँ पर है वो चकमा देकर
यानी कि उनके साथ कैसी ऐसी हरकतें कर कर वहां से वो फरार हो जाता है, रांची से वो यहाँ से निकल जाता है, लगातार पटना से भी निकल जाता है और उसके बाद में है वो लगातार चोरी करता रहता है, छोटी मोटी चोरी करता रहता है। लेकिन जब इसे यहाँ पर है और लखनऊ में गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार के दौरान ये जब ये उसके साथ साथ कई सच ये साथ में है वो लाता है और सच पुलिस जब इसे रिमांड पर लेती है, अपने तरीके से पूछती है, तो ये ऐसी ऐसी घटनाक्रम के बारे में बताता है कि यहाँ पर है वो इससे 16 दिसंबर यानी कि 16 सितंबर और दिसंबर के आसपास यानी कि 16 सितंबर के यहाँ पर 2016 में है वो इसे यहाँ पर भाग जाता है और 15 और 16 यहाँ पर है वो दिसंबर 2016 में है वो वापस यानी कि 2-3 महीनों के बाद में है वो यहाँ पर है वो इस महिला यानी कि जो लड़की होती है 19 साल की, उसके साथ में यहाँ पर है वो ये जो रेप की घटना करता है और पूरे यहाँ पर जो घटनाक्रम होता है उसको अंजाम देता है। इससे पहले एक और सच निकालता है, जो कि मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि वो ये चोरी करने के लिए एक घर में जाता है और घर में जाने के बाद में 9 साल की लड़की के साथ जो रेप करता है, वो भी घटना जब ये इसे सातिर चोर के द्वारा बताई जाती है तब सामने आती है। बल्कि उसी यानी कि 9 साल की जो लड़की होती है उसकी मां ने तो केवल और केवल चोरी का ही यहाँ पर है वो एक रिपोर्ट दी थी और जब ये चोर से पूछा जाता है तो ये घटनाक्रम है वो सामने आते हैं। तो दोस्तों जो ये कहानी, ये जो आपको इस वीडियो या फिर इस यहाँ पर है वो घटनाक्रम को सुनाना, हमारा किसी को दिल दुखाना या फिर किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना, सतर्क रहने का यहाँ पर है वो ये कहानी सुनाई जाती है ताकि आपके सामने आपके साथ ये घटना ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये घटना, ये जो जानकारी दी है अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी नई घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।